हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का टारगेट विल इस यूट्यूब चैनल पर। आपके अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत है और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको वक्त पे नोटिफिकेशन वगैरह मिले और आपकी तैयारी में कुछ अगर मैं कंट्रीब्यूशन कर पाऊंगा तो आपके लिए हर रोज़ एक छोटी सी वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। और ये जो वीडियो होगी जनरल साइंस की, वो सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। सभी एग्ज़ाम में इंडिया के जहाँ पर भी साइंस आता है या जनरल साइंस आता है, उन सब में क्या है, ये हेल्प करेगा। तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को जो आपके बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ओके, तो आप इनको पढ़िएगा। ये प्रीवियस में आए हुए कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको मैंने सीधे सीधे वैसे ही उठा लिया है। ठीक है, तो आप इस पे जो ये टिक हुआ है ऑलरेडी, उसको आप ये ना समझें कि ये सही ही हो सकता है, क्योंकि ये कट करके जो है क्वेश्चंस को लिया है मैंने, राइट ना। तो डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन इज अ, यानी जो डीडीटी होती है उसके बारे में पूछा है। डीडीटी क्या चीज है? ये बायोकेमिकल पोल्यूटेंट है। बायोकेमिकल पोल्यूटेंट है ये, और जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जैव रासायनिक प्रदूषक है। या फिर क्या है ये? दूसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है, यानी अजैव अपघटनीय प्रदूषक है ये। या फिर बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है, बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है ये, यानी जैव अपघटनीय प्रदूषक है। या फिर नॉन पोल्यूटेंट है, ये गैर प्रदूषणकारी या गैर प्रदूषक है ये। तो आपको यहाँ पे आंसर चुनना है। तो देखिए, ये डीडीटी के बारे में आपने सुना होगा कि इसको बैन कर दिया गया। एक काइंड ऑफ क्या है, ये पेस्टिसाइड है। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है ये, और ये क्या चीज़ है? एक पेस्टिसाइड है। इसको जो है, पेस्टिसाइड मतलब क्या? कीटनाशी। तो कीटनाशी है ये, और इसको बैन इसलिए ही किया था क्योंकि जब इसको हम खेतों में इस्तेमाल करते थे, फसल में इस्तेमाल करते थे पेस्ट को मारने के लिए, तो ये इन्वायरमेंट में बीइंग अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक क्या है, परसिस्ट करता था, जल्दी से ख़त्म नहीं होता था। क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसलिए इसको जो है बैन कर दिया गया। और इसकी दिक्कत एक और थी कि ये जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी में आकर के फैट में इकट्ठा होता रहता था, जो आपने पढ़ा होगा बायो बायो एक्यूमुलेट होकर के, यानी इसका जैव संचय हो जाता था बॉडी में, और जो है बहुत सी रोग उत्पन्न करता था बॉडी में। बोन्स की प्रॉब्लम होती थी, मेंटल रिटार्डेशन वगैरह, मसल्स में प्रॉब्लम, इस तरह की दिक्कतें थी, और किडनी को भी ये नुकसान पहुंचाता था। इसलिए जो है इसको बैन कर दिया गया। तो यहाँ पर अगर सही आंसर देखें तो अजैव अपघटनीय क्या है ये? प्रदूषक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। थर्मोडाइनमिकली द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन इज, जो उष्मागतिकीय थर्मोडायनामिकली रूप से कार्बन का जो सबसे स्थिर रूप है वो कौन सा है? ऑप्शन है आपका डायमंड, डायमंड यानी हीरा, हीरा। दूसरा ऑप्शन है आपका फुलरीन, यानी फुलरीन, ये भी क्या है, कार्बन के ओलोट्रोप होते हैं, आप सबने पढ़ा होगा। देन क्या है, ग्रेफाइट, या फिर जो है कोल यानी कोयला। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो कार्बन का सबसे स्थिर रूप होता है? ये कार्बन के ये सारी फॉर्म जो है वो कार्बन की फॉर्म है, और ये एक दूसरे के सब क्या है? ओलोट्रोप्स हैं। ओलोट्रोप्स आपने पढ़ा होगा, जो अपरूप होते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम एलिमेंट, यानी एक ही तत्व के अनेक रूपों को हम क्या बोलते हैं? अपरूप बोलते हैं। तो ये सारे अपरूप हैं, तो या अपर रूप हम उनको बोलते हैं। तो इनमें जो सबसे ज्यादा जो थर्मोडाइनमिकली अगर स्टेबल होता है तो वो आपका होता है कौन सा? ग्रेफाइट। कौन सा होता है? ग्रेफाइट। तो यहाँ पर देखिए टिक भले ही वो लगा हुआ हो, लेकिन सही आंसर जो है वो आपका कौन सा है? ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट का आपने सुना भी होगा कि ग्रीस बनाने में ये सब इस्तेमाल होता है। ओके, तो इनमें हाइब्रिडाइजेशन जो होती है उसका फर्क होता है। अदरवाइज अब हीरा जो है इतना ज्यादा हार्ड होता है, लेकिन क्या थर्मोडाइनमिकली जो है वो इतना ज्यादा स्टेबल है नहीं। तो याद रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर आपका ग्रेफाइट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ओके, ये अगर नहीं नजर आ रहा होगा तो मैं थोड़ा सा इसको जूम कर दे रहा हूँ। अभी आप देखेंगे द वेसिलस वेसिलस द वेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कोज, वेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है किस चीज का? ऑप्शन है आपका इन्फ्लुएंजा का, दूसरा है आप फॉर्म ऑफ मेनिंजाइटिस इन यंग चिल्ड्रन, या फिर जो है निमोनिया का, या फिर जो है वूपिंग कफ का, यानी काली खांसी। वेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एक किस चीज का कारक है? ऑप्शन है आपका, देखिए ये बैक्टीरिया है, वेसिलस टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं, आपने पढ़ा होगा कैसे होते हैं। ठीक है, तो इन्फ्लुएंजा का ये कारक है। छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस यानी मस्तिष्क का जो बुखार जिसको बोलते हैं उसका, या के मस्तिष्क के ज्वर के एक मतलब का एक स्वरूप है, या फिर निमोनिया, निमोनिया का कारण है, या फिर काली खांसी का है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो निमोनिया है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के कारण होता है।
लेकिन निमोनिया आपने ये भी सुना होगा कि फंगस के कारण भी होता है, और निमोनिया जो है वो वायरस के कारण भी होता है, समझ रहे ना। लेकिन सबसे ज्यादा जो होता है वो बैक्टीरिया से होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। बट ये जो बैसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, इसकी वजह से भी क्या है, निमोनिया होता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका क्या है, निमोनिया होगा, निमोनिया होगा। तो ये वाला जो ये बैक्टीरिया टाइप का जो ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, मतलब इसकी वजह से भी क्या है, ये होता है निमोनिया, राइट ना। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि सिर्फ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से होगा, तो ये इससे भी क्या है, निमोनिया होता है। अगला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर है, नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ, तो अगला सवाल है, ये प्रीवियस में आए हुए क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। हो सकता है आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम में ये आपको क्वेश्चन देखने को मिले। तो इनमें से जो करेक्टली मैच नहीं है वो आपको बताना है कि क्या है। रेयोन जो है क्या, ये रूपांतरित स्टार्च है। एस्पार्टिम जो है संश्लेषित मधुरक है, यानी जो स्वीटनर है। या फिर ऑक्सीटोसिन जो है वो एक हार्मोन है। न्योप्रीन जो है वो विशिष्ट रबड़ है। तो देखो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा आपका कौन सा, रेयोन। एक्चुअल में रेयोन जो है वो क्या चीज है, आर्टिफिशियल सिल्क है। आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है। देखिए रेयोन क्या चीज है, रेयोन जो है वो आर्टिफिशियल सिल्क है। आर्टिफिशियल क्या है, ये आर्टिफिशियल सिल्क है, जिसको हम बोलते हैं कृत्रिम, कृत्रिम रेशम है ये। कृत्रिम रेशम का मतलब ये है कि जो आर्टिफिशियली बनाई हो, क्योंकि जो प्राकृतिक रेशम होती है आप सबको पता है कि उसके लिए हम एक कल्चर करते हैं, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर करते हैं जिसमें शहतूत, शहतूत के पौधे पर जो है बॉम्बिक्स मोरी नाम का एक इंसेक्ट छोड़ा जाता है, और जिसके कोकून से जो है है ना, उसको उबाल लेते हैं हम। जब कोकून बन जाता है इंसेक्ट में, तो उसमें से क्या है, निकाल लेते हैं रेशम को। तो उसका जो कल्चर होता है वो कहलाता है सेरीकल्चर, है ना, सेरीकल्चर। तो वो एक ओरिजिनल रेशम होती है, और ओरिजिनल रेशम की पहचान होती है कि रिंग टेस्ट करते हैं उसके लिए, अंगूठी का टेस्ट। पतली से पतली मतलब छोटे से छोटी अंगूठी हो, कितनी ही साड़ी बड़ी साड़ी दुपट्टा ये सब कुछ भी हो, अगर उस छल्ले में से रख के या रिंग में से रख के आप ऐसे पकड़ करके खींच देंगे, अगर वो सारा उसमें से निकल जाएगा तो हम कहेंगे कि ओरिजिनल रेशम है, अदरवाइज वो रेशम नहीं है, रेयन है। तो रेयन जो होती है वो क्या है, कृत्रिम रेशम है। और रेशम जो ये कृत्रिम है वो किससे बनती है, सेल्यूलोज से बनाते हैं प्लांट्स के। मतलब है तो आर्टिफिशियल लेकिन बनती फिर भी नेचुरल से ही है। तो सेल्यूलोज ऑफ प्लांट्स, सेल्यूलोज ऑफ प्लांट्स जो होता है, यानी पेड़ पौधों के, पेड़ पौधों के सेल्यूलोज से, पेड़ पौधों के पेड़ पौधों के सेल्यूलोज से, पेड़ पौधों के सेल्यूलोज से इसको बनाया जाता है। पेड़ पौधों के सेल्यूलोज से इसको बनाते हैं। क्लियर गाइस यहाँ तक है। अब देखो यहाँ पर और ऑप्शन को देख लेते हैं। एस्पार्ट्रेम जो है वो एक आर्टिफिशियल शुगर है, यानी सिंथेटिक शुगर है। इसके लिए जैसे और भी शुगर होती है, जैसे आपने पढ़ा होगा एलिटेम होती है, सैक्रीन होती है ना, ये सब। तो ऑक्सीटोसिन जो है वो हार्मोन होता है, और इस हार्मोन के बहुत रोल हैं। इसी हार्मोन को हम जो है डिलीवरी हार्मोन भी बोल देते हैं। जब माँ को मतलब ट्रिमर्स आते हैं, दर्द आता है प्रसव के दौरान, यानी जब डिलीवरी होने वाली होती है, तो उस दौरान यही हार्मोन जो है यूट्रस के बोल्स को फैलाता है। यानी जो गर्भाशय का मुंह होता है, उसकी जो बोल्स होती हैं, भित्ति होती है, उनको फैलाने में मदद करता है। बच्चा जब माँ के निपल को सक करता है, ब्रेस्ट में से दूध निकालना चाहता है, तो उस दौरान क्या होता है कि माँ की बॉडी से जो दूध का एक्सपल्जन होता है, यानी वो इसके ही कारण होता है। याद रखिएगा, बनाने में प्रोलैक्टिन हार्मोन का रोल होता है, लेकिन दूध के एक्सपल्जन की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो ये होता है। और यही हार्मोन जो है वो आपका कडल हार्मोन या लव हार्मोन कहलाता है। क्योंकि आप किसी को जब गले लगाते हैं, लाल प्यार जताने की कोशिश करते हैं, तो उस दौरान जो फील आता है वो इसी हार्मोन की वजह से आता है, इसलिए इसको लव हार्मोन बोलते हैं। जैसे भाई भाई के गले लगे, बेटा बाप के गले लग जाए, मदर बेटी के गले लग जाए, या फिर जो हस्बैंड वाइफ है ना, या आप जो भी कहना चाहें, दोस्त अगर किसी के गले लगता है, भाई भाई गले लगता है, तो वो जो एक फील आता है वो इसी की वजह से आता है। इसलिए उसको जो है कडल हार्मोन, इसलिए जो है इसको क्या बोलते हैं, कडल हार्मोन भी कहा जाता है। क्लियर ना। न्योप्रीन जो है क्या चीज है, देखिए न्योप्रीन स्पेशलाइज रबर होती है। न्योप्रीन एक सिंथेटिक टाइप की संश्लेषित लबड़ होती है, ठीक है, सॉरी रबड़ होती है, ठीक है। एक होता है लवड़, लवड़ तो हम किसको, सोल्ट्स को बोलते हैं, नमक को बोलते हैं। तो ये रबड़ है। एक होती है जैसे आपकी ये न्यूप्रीन हो गई, एक होती है आइसोप्रीन। तो आइसोप्रीन का जो है वो कौन सी है, किसको, नेचुरल रबड़
को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। अगला है आपका सल्फर ड्रग्स इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ड्रग। आपको बताना है जो सल्फर ड्रग होती है निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि है। सल्फर ड्रग का आप लोगों ने नाम सुना होगा, सल्फर ड्रग। तो ये किस प्रकार की औषधि है? ऑप्शन है आपका एंटीबैक्टीरियल, यानी प्रतिजीवाणु है ये, जो जीवाणुओं को किल करे। दूसरा क्या है? एनाल्जेसिक्स है। एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक का मतलब होता है पीड़ाहारी यानी दर्दनाशी। क्या ये दर्दनाशी है? ठीक है। इसका अगला ऑप्शन है आपका एंटीपायरेटिक है। ये एंटीपायरेटिक का मतलब क्या होता है? जो बुखार को कम करें, जो बुखार को कम करती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एंटीपायरेटिक। जैसे पैरासीटामोल, कोम्बिफ्लाम। कोम्बिफ्लाम एनाल्जेसिक भी है, दर्द भी कम करती है, बुखार भी कम करती है। पैरासीटामोल जो है वो बुखार कम करती है आपका, ठीक है, और जो है थोड़ा सा वो दर्द भी कम करती है। एंटीसेप्टिक जो होती हैं वो क्या होती है? जिनको हम प्रतिरोधी बोलते हैं, खास करके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी ग्रोथ को ये रोकता है। तो जो सेवलोन वगैरह है वो सब क्या है? आपके एंटीसेप्टिक होते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर है ये सल्फर ड्रग जो वास्तव में होती हैं वो कैसे काम करती हैं? एंटीबायोटिक के जैसा काम करती हैं। और आप सबने पढ़ा होगा कि एंटीबायोटिक सबसे ज्यादा किसके खिलाफ काम करती हैं, किसके अगेंस्ट काम करती हैं? बैक्टीरिया के। भले ही हम जो है उनको बैक्टीरिया से बनाए या फिर हम जो है फंगस से बनाए, बट सबसे ज्यादा जो काम करती हैं किसके खिलाफ? बैक्टीरिया के। ठीक है, तो ये यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? क्लियर? और वीडियो को लाइक करना हरगिज मत भूलिएगा, और हो सके तो शेयर कीजिएगा ताकि मुझे हौसला मिले, हौसला अफजाई हो, और इसी तरह से ये चैनल ग्रो कर जाए। हाँ, ओके, तो आप लोगों की सपोर्ट से इस तरह से जो है आपको भी जो है मैं इस तरह से कुछ ना कुछ ये प्रोवाइड कर ही रहा हूँ। तो आप कोशिश कीजिएगा अगर पॉसिबल है तो कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे, और जिसके लिए जो है ये वीडियो जिसके पास पहुंचेगी, ओके, उसको कुछ ना कुछ तो फायदा ही होगा, वो दुआ ही देगा यार आपको। तो कर देना, चैनल है ना, सब्सक्राइब वगैरह कर लेना। चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ हीट इंजन कार्बोरेटर यूज। आपको बताना है कि जो कार्बोरेटर होता है किस प्रकार के इंजन में इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित में किस प्रकार के ऊष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किस में किया जाता है? ऑप्शन है आपका डीजल इंजन। डीजल इंजन में क्या कार्बोरेटर लगा होता है? कार्बोरेटर, ठीक है। या फिर जो है स्टीम इंजन में कार्बोरेटर की जरूरत पड़ती है, या पेट्रोल इंजन में जरूरत पड़ती है, या फिर बोथ डीजल एंड पेट्रोल इंजन। ठीक है, तो आपको बताना है कि किस में इसकी जरूरत पड़ती है। तो याद रखिएगा कि जो कार्बोरेटर होता है, कहते हैं ना कार्बोरेटर हमने धुलवाया है और ये है, तो कार्बोरेटर की जो जरूरत पड़ती है वो पड़ती है किसमें? पेट्रोल इंजन में। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका पेट्रोल इंजन है। क्लियर? पेट्रोल इंजन है। तो चलिए, अभी के लिए मैं इस सेशन में इतने ही क्वेश्चंस रहने दूंगा। अगले सेशन में यहीं से आगे हम कंटिन्यू करेंगे, और कल फिर आपको जो है एक वीडियो मिलेगी इसी तरह से, कल को जो है जल्दी मिल जाएगी। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इस पे आपका मेडिकल से रिलेटेड, आपके हेल्थ से रिलेटेड, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट और एंथ्रोपोलॉजी एंड जूलॉजी, जो ऑप्शनल होता है एंथ्रोपोलॉजी और जूलॉजी, उसकी भी बहुत सी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। एंड आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों को करंट अफेयर्स भी जो इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होगा, ओके, वो सब मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा धीरे धीरे करके। तो चलिए, ये सिलसिला अब जारी रहेगा। काफ़ी दिनों से मैं एक्टिव नहीं था यूट्यूब पर, तो अब फिर आज से एक्टिव, और आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत। तो सेशन को लाइक, सब्सक्राइब वगैरह ये सब करवाना मत भूलिएगा। तो अभी के लिए इतना, बाय बाय, टेक केयर, ओके, जय हिंद, जय भारत।